आज जल जीवन मिशन में बिना टंकी बनने लग रही है, बढ़िया ठेको छुट्टू है और वो काम होने लग रहा है। मैं आज चाहूंगा मेरी टेम में बट कर सगला टूटा लग जावे और लोग पानी वास्ते तरसे नहीं। और युवा पीढ़ी नहीं के वहां की पढ़ो लिखो हंसो खेलो काम जो भी है काम करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन नशे से दूर रहो। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत जैतपुर, जो कि लूनकरणसर पंचायत समिति की बहुत ही बड़ी ग्राम पंचायत है। और विशेष बात यह है कि इस ग्राम पंचायत में सरपंच हैं श्रीमती मीरा देवी शर्मा, जो कि पूरे एरिए के अंदर अपनी पंचायत में चाहे वो हर वो काम पंचायत के लेवल का हर वो काम, चाहे वो बजट लेना हो या काम करवाना हो या किसी अधिकारियों से मिलना हो, प्रत्येक वो काम स्वयं देखती हैं। और इसी कारण से जनता ने इनको तीसरी बार सरपंच नियुक्त किया है और जनता के बीच में इनका इतना लगाव है कि प्रत्येक किसी को भी अगर गांव में कोई काम होता है तो इनके पास में आते हैं। नॉलेज की बात करें तो पंचायत में किस तरह से काम करवाया जाता है भरपूर तरीके से जानती हैं। आज हमारा उनसे मिलना हुआ, हमारे साथ में मौजूद हैं सरपंच साहब जो हैं। आमतौर पर जो इनकी मातृभाषा मारवाड़ी में है तो इसलिए हम इनसे मारवाड़ी में चर्चा करेंगे। तो सरपंच साहब, सब पहले तो थारो घणो घणो स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, सब पहले थे इं बताओ कि थे थारे जीवन बारे थे जियां सरपंच तीसरी बार बने हो, लोग थाने काफ़ी थारा सा काफ़ी लगाव है लोगों को थे। आपके बारे में आपको जीवन परिचय संक्षेप में बताओ भी थे किया थे राजनीति में आया, कोई घटना घटी या कोई परिवार की तरफ से कोई थाने संस्कार आ भी अपन राजनीति में करना है, थारों पहले भी कोई थे राजनीति में परिवार में कोई रहे, तो बिंगे बारे में थोड़ा आपको बताओ। देखो, न तो कोई मारो परिवार राजनीति में हो, न मेरे पियर में कोई राजनीति में हो, न मेरे ससुराल में कोई राजनीति में हो। मैं तो एक थोड़ी सी पढ़ी लिखी महिला हूँ। उदराम सर मेरा पियर है बीकानेर के पास, और साबनिया मेरा सासुर हो, और अब 40 सालों से जैतपुर रहे वहाँ। हमारे घर वाला छोटी सी दुकान करे और करे करता। हाँ, अब तो लड़कों करे दुकान और घर है बैठा हुआ, कोई घर को कोई फुरा सा जो कोई काम करे। और मैं राजनीतिक में मेरी आज जगह है, इस जगह पर कोई असामाजिक तत्व है, कोई 88-89 मठ है, कोई थारे वो कब्जो कर लियो आप प्लेन जगह, तो वो मैं कब्जो छुड़ायो, मेरे नाम रजिस्टर ही मैं छुड़ायो भी, बाद में थोड़ा मेरे हाव बढ़ गयो और मैं लोग मन मानने लग गया, चावन लग गया, तो मैं वह राजनीतिक में आ गई। और राजनीति में मेरे तो मानचंद जी सुराना आबास आगे मैं रहा करती, और मैं बढ़िया आदमी हाँ, अच्छी माने शिक्षा देऊँ था, अच्छी मान राजनीति सिखाई, और भाभी मैंने पकड़ बताई कि भी आप जितनी पकड़ रखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, अपनी 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 भूमि मत छोड़ना। तो मैं मानचंद जी सुराना कहो मान्यो, और मैं आज राजनीति करी तो मैं मेरी जैतपुर पंचायत मैं मेरी पकड़ रखी, जनता सागा मेरी पकड़ है, नेताओं सागा भी मेरी मानचंद जी सुराना जी तो मानचंद जी सुराना सागा, और अब वीरेंद्र जी सागा, तो अब खुल गए वो आप बादशाह हो गया। लेकिन मैं खुद 3 बार सरपंच बनी हूँ, तो मैं मेरे खुद ही काम करूँ भी, पंचायत को जो भी लेन देना है वो मेरो है, घर वालों और दुकान को है, आप बाप बेटो जाने मन कोई लेना देना को नहीं। तो सरपंच साहब थे पहली बार सरपंच कद बने? देखो, पहली बार मैं 95 में बनी, ठीक है, और दूसरी बार मैं 2005 में, ठीक है, और अब तीसरी बन गया। तो किया लगी सरपंच साहब थाने सरपंची किया लगी, मतलब एक टाइम हो थे काफ़ी संघर्ष भी जीवन में करे है, अब सरपंची करो तो किया फील होवे कि जियां लोग बाग थाने थारकन आवे कोई समस्या लेके आवे तो किया फील होवे थाने, मतलब थे इस लायक हो कि आज पिछला लगभग 25 सालों थे लगातार जनता की सेवा कर रहे हो, किया लगे? नहीं, जनता में जबकि
भाई कोई हुआ बच्चे जनता में भी जके सा मुश्किल हुआ कोई भी काम की तो मैं तो मेरे को नहीं आसी मन जनप्रतिनिधि सुननी है तो बस जनता है जितो भी मेरी पंचायत में जगह भी है वे मेरा परिवार ही है। मैं कोई यहाँ नू न मेरे कन कोई जाति पाती है न कोई मेरे कन धर्म है। मेरा सगलाई धर्म मैंने मान्य है, सगली जाति भी मैंने मान्य है, सारे मेरे एक समान ही है। तो मान कोई भी काम समस्या हुआ तो मैं पहली सरपंच नहीं ही तो भी मैं मार सागर में थी और आज सरपंच हूँ तो भी मैं सागर वो मेरा दायित्व बने। और राजनीति के में आगे बन तो किन की जनता से जुड़ाव तो रखनी पड़ती, जुड़ाव रखा तो बस वह जनता हमारी है, मैं जनता का बस आ बात है। तो सरपंच साहब बात करांगा कि अब जियाँ थे तीसरी बार सरपंच बने हो, अब तीसरी बार की सरपंची का कार्यकाल की अगर आप बात करा तो जियाँ चुनाव लड़िया थर किया थे सरपंच बनया, चुनाव होया कितना वोटां जितया, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो चुनाव तो सामान्य सीट आवे जरा चुनाव लड़ने वाला आदमी रही जगह नहीं तो मत सामान्य सीट ही लाडली बार तो मैं हार गई, मेरे साबणी सासरो साबणी अलग हो गया जन लाडली बार तो मैं हारेडी, फिर भी मैं चुनाव तो लड़ी हूँ सामान्य सीट ही पुरुष के सामने ही। और अब फिर सामान्य सीट आई तो फिर मैं क्यों सामान्य सीट है जो तो लड़ी लिया चुनाव। देखो जनता पर किताब चाहे के हुआ चुनाव हुआ जो कहा हार हुआ का जीत हुआ ये काम हो सी दोनों में, लेकिन चुनाव लड़ गए लोगों के सागर देखा सर आप इतना लोगों सागर रहे वहाँ मेहनत करा अपन लोग कितना चाहे तो मेरी जीत अच्छी जीत होगी। और मैं जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ और जनता मैंने सरपंच तीसरी बार बनाई है और जितो भी मेरे होश से भी तो मेरे जी जान तय दिलों में जनता के सागे रहूँ मरते वक्त तक। लेकिन आगे चुनाव को पता हो नहीं, चुनाव तो आगे मैं को किसी सीट आवे के हुआ नहीं तो कोई सागी तो जरूर रहूँ मैं। तो सरपंच साहब अब जियाँ बात करांगा, अब जियाँ क्या जियाँ पिछली बार थे हार गया और अब की बार थे जीत गया, अब चुनाव लड़ांगा या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। अब थे हार गया भी थे सीख ली, जीत गया तो भी थे सीख ली। अब बात करांगा आपने जी की ग्राम पंचायत है लून करनसर पंचायत समिति की सबू मुख्य पंचायत है और इनमें वोटर भी काफ़ी है, लगभग कितना वोटर है अपने पंचायत में? पहले 5,500 और अब शायद और बढ़ गया वोट तो 6,000 हो गया उसे। तो अब जियाँ थे चुनाव लड़या सरपंच बनया, जनता थारे ऊपर भरोसा जता दियो, थाने जिता दियो और थे मुख्य रूप में इस कार्यकाल के अंदर मुख्य के काम करवाया है। देखो मैं स्कूल में ज़्यादा रुचि रखा करूँ, मैं स्कूल का मैंने मेरा बालिका स्कूल भी है बाय 8वीं तक और इंग्लिश मीडियम में अब बनी है बाय 5वीं तक, अब 12वीं तक बननी है और 12वीं तक आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो इनमें भी मैं मेरे योजित तो मैं बढ़िया काम करवायो है, टीन सेट भी बनवाया है, जका कमरा पहली का चौथा वहाँ सगला पर टाइला लगाई है, मारे शौचालय बनवाया है, मॉडल शौचालय बनाया है एक बालिका स्कूल में तो बहुत ज़ोरदार और बी में भी बनवाया है। और अब मेरे स्कूल का माने आंगनबाड़ी है बांगो भी बहुत सुधार करियो है, बांगो काम करवाया है। और बाकी एक आंगनबाड़ी और है स्कूल में, 4 आंगनबाड़ी 8 है, 3 को तो पहले काम हो चुके और एक वो अब कर से। और पुलिस चौकी है हमारे बंद पड़ी रहा करती तो मान DSP साहब भी कहो, CI साहब भी कहो और फिर SP साहब आ गया। SP साहब हमारी महिला है बहुत अच्छा है तो मैं भी यार कहो गया आप को मैं भेज देती हूँ स्टाफ तो, लेकिन आप चौकी का काम करवाओ तब होगा। मैंने कहा भाई हम अभी कराएंगे तो वो काम चालू हो रहा है, अंदर मरम्मत हो रही है कमरा में और 4 दीवारी बनानी है। बाब भट्टा खुल जी विद्वान में आचार संहिता बाद में 4 दीवार बना देती हूँ तो बा भी हमारी एक चौकी अथवा हमारी भी है, चौकी को स्टाफ हमारा ही है, मास्टर लोग भी है, जितनी भी है लड़कियाँ हैं चाहे लड़का है भाई हमारा ही है। मैं मेरा अपने हमारे ही मानूँ, मैं मेरा पुत्र मानूँ, मेरा पुत्री मानूँ माने सबने तो बात अगर मेरा अच्छा लगाव है तो बात ज़्यादा मेरे स्कूलों में और पुलिस चौकी है, हॉस्पिटल है और प्राय करे कोई कठी सड़क है तो कोई सड़क बनवा दें रहे, कोई जट्ठे यहाँ लगे नहीं इस जगह वो काम कर दें ठीक है। अब परलेवास में सीवर लाइन लगाई है तो बट पानी मैं तो जब 40 साल हूँ देखो जब बट मैं ही पानी रहूँ तो रेडो। अब की बार बार मेरे दिमाग भाई मैं क्यों अब मैं बांट कर सीवर लाइन को क्यों पहले तो जानता कौन है सीवर लाइन ने, अब जानने लगा गया लून कसर में और काम चल रहा है जनाब में बट सीवर लाइन लगाई है जहाँ बाद में आपकी बार बटा जी बरसात हुई पानी वापस गाँव से बाहर चले गए तो बना बहुत सुख हो गया बेचारा है। तो यही जी यहाँ पर जितना भी सरपंच रस भी मेरी कोशिश आई है कि मैं जनता को भलो करूँ, न मैं कहीं साइंस रोकूँ, न मैं कहीं अच्छी माड़ी कहूँ
सब मेरा ही है, मैं मेरा अपना ही मानूँ सब सागे। सरपंच साहब जी हाँ, अब आ कार्यकाल थोड़ो 3 साल क्रॉस कर गया, तो काम करवायो थे। अब जी हाँ जनता थारे पे भरोसो करो और थे भी काफ़ी बढ़ चढ़ गया हिस्सों लियो, क्योंकि क्षेत्र में रेमा तो बतावे भी है, लोग बाग भी बतावे कि काम करवाया तो सरपंच करवाया, महिला होने के बावजूद भी, और खुद आगे बढ़ बढ़ के हिस्सों लिया है। कहीं ना कहीं जनता भी संतुष्ट है। थाना ये लगा कि थे इतना टाइम पीरियड के अंदर जितो थे काम करवाए हुए है, थाने कठे संतुष्टि है या कोई, हालांकि काम जितना मर्जी करवा लो पर कठे ना कठे असंतुष्टि तो रही है यार, आ एक काम आ रह गयो, आ कर कोई इसो काम जिको थे करवानो चाहो और अब तक हो को नहीं रहो, या कोई थारे दिमाग में खटका है कि भी आ काम है करवानो बहुत जरूरी है और कार्यकाल के इस कार्यकाल के अंदर अंदर करवानो है, इसो कोई काम है तो बताओ। नहीं, इसो काम तो भी मैं आ सोचूंगा मेरे कार्यकाल में करवाऊँ नहीं जल्दी हुए। एक तो जिया गाँव में सड़क है बनने लग रही है, जिया चाहे कांकर वाली, और तो अब किसी ग्रेवल सड़क बन सके और सरपंच तो बीती कर सके, तो वह भी मेरे कई बार काम मेरा होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब लेबर है जबकि तो मतलब काम को करे को नहीं, और मटेरियल को फीस हुआ जो अब नरेगा में आवे बहुत लेट। फिर भी मैं 200 कहीं करा लूँ, पर कभी तो कोई शिकायत वाला अर्जे, शिकायत वाला भी शिकायत घनी करे और बानो काम करने को है। मेरे काम तो जनता को काम करने को, बानो मेरी शिकायत करने को है तो है, मेरे कोई तकलीफ कौन, मेरा हमेशा ही तीनों कार्यकाल में मेरे तो शिकायत करी लोगा और मैं करे वगैरह कर सी जगह कर सी, लेकिन मेरे एक तो लाडली वार एक रस्तो हो गाँव में कर निकालना, वो रस्तो निकालिए जो को नहीं यार, लोग सगला एकल हो गया और कि वो मेरे बहुत तकड़ी मेरे तकलीफ है, बहुत रस्तो बंद भी हो गया। और वो फिर मैं कोर्ट में केस लड़िया, जोधपुर वो फैसलो भी मेरे पंचायत के पक्ष में हो गयो, जिस इतने में बट कब्जो कर ली और रास्ता रोक दियो। आज सगला पछतावे भी है और मैं भी पछताऊ, मेरे मैं सोचूंगा एक काम आप भी टाइम कर देता, चाहे किए करके कर देता तो कोई जा, तो पर चाना कहीं मुकदमा चाना कहीं शिकायतान होने लगी तो भी मैं बयान की को समझी नहीं, लेकिन पश्चिम कोर्ट में चलिया गया नहीं, जो कोर्ट के माँ तो फेस तो वजह टाइम लगा, इतने वो कार्यकाल पूरा हो गयो, अगलो कार्यकाल वजह दूसरा कोई कौन सिर संभव कोई मतलब को नहीं हो। और यही कोई अब यहाँ देखूँ कि कटान का रास्ता है, जी हमारे रायका चक है, नोएडा चक है, पंचायत में आप रेवेन्यू में है तो रास्ता कटाना कोशिश में लाग रही हूँ, अफसर भी विचार लाग रहे हैं। और एक जी हाँ जैतपुर खोडाला रास्ता कटानो हुआ है, बटकर भी में एक स्कूल है बट है भाई, स्कूल में खुलवानी चाहूँ बंद करे दिया, मरज में करे दिया पहलांगी बीजेपी राज में, भाभी मैं खुलवानी चाहूँ क्योंकि बटकर बाद आसे पास कुआ हो गया तो बच्चा पढ़ने वाला है, तो वह भी मेरी कोशिश है, बटकर रस्तों भी है वो रस्तों भी कट जाए गवर्नमेंट को, तो जल्द कर दिया भी मैं नाकूँ बरडो, मैं मेरे टाइम में नाकूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं कोशिश में हूँ और जो नहीं काम हुआ तो मेरा पछतावा है। एक कांकड़ हनुमान जी मंदिर है बट है, मतलब महाजन को रास्ता कटेड़ो है 9 किलोमीटर, तो पहले सरपंच की कोई बनाड़ी बना आगे भी खोड़ के माए, पर नए तो जनता जास गए लेबर कौन लाग सके बड़े, फिर भी वहाँ कोशिश कर चूँ मैं भी वो आचार संहिता बाद में वो रस्तों तो वो कटान को करेडो है, लेकिन काम सेक्शन करा के बा भी मैं करे नकानी चाहूँ बढ़ता ही, क्योंकि वो खोड़ में मंदिर है हनुमान जी रो बहुत बढ़िया है, लोग मानने भी है, बार फरीदाबाद तक है बैठा है, तो बैठा एक में मीठा पानी की व्यवस्था और एक अग्रेवल रोड मैं बहुत मेरे ज़्यादा यहाँ हो रही है कि वो काम तो मैं कराऊँ सदी हुआ है मेरे पीरियड में। मतलब ग्रेवल रोड आपको सता रही है, रास्ते जो है वो कहते हैं कि गांव से बाहर निकलने के लिए दूसरे गांव में जाने के लिए अपने रास्ते जो है वो अच्छे होना बहुत बढ़िया बात है, होने भी चाहिए। तो सरपंच साहब अब जियाँ बात करांगा आप युवा वर्ग की बात करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आज का जो युवा है वो देश का भविष्य है। वो आज का जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है, वो भटक रहा है, कारण चाहे कोई भी हो, अनेक कारण बनते हैं, और अपने जो ग्राम पंचायत का जिका युवा है वो क्या भटक रहे है या मतलब सही दिशा में जा रहा है, के कहना चाहो, अगर वो भटक रहा है तो बिंग खतर थे के कहना चाहो, और अगर वो सही दिशा में है तो बहुत अच्छी बात है, के कहना चाहो। देखो जो अब्बाड़ा जगह छोरा है नशे का आदि हो रहे है और मन पतो भी है बिकट करके के है सगलो मैं सोचूं भी हूँ और मैं कोशिश भी करूँगा वो यार गलत लत है जगह
किया के बंद हुआ तो ठीक हुआ है, क्योंकि ठीक है अपने देश को भविष्य है, गाँव को तो भविष्य है, जो देश को भी भविष्य ही वही है भाई। नरेंद्र मोदी है जो गुजरात को जायजली में जो आज पूरे भारत पर राज करने लग रही है, प्रधानमंत्री है, तो गाँव का छोरा जायजली में भी तो आगे भविष्य ही तो है। बिल्कुल। जैसे आज का जो युवा है, इनमें से निकल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आपकी तरह नेता बनेगा, कोई वकील बनेगा, तो इनको आप अपने आप को आइकॉन साबित करने के लिए इनको कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या कहना चाहोगे इनको? देखो अकेवा तो आई यहाँ के भी थे, वो नशा मत करो और बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया चाल चलन रखो, लेकिन आजकल का जब टावरा नहीं मना कराने का थे वो काम मत करो, या मन घराला ने कहवा नहीं, घराला बे उल्टा बंग छे और ले बे के हमारे छोरे नहीं क्या कह दियो, स्कूल में मास्टर के सामने हो जावे तो मास्टर तो पहले आपा ने भी तो पढ़ाऊँ था, मैं यहाँ पर कितना ठोकता कितना समझाऊँ था, आप घर कहता आज कहता कि भाई हमारे टाबरन क्यों ठोक्या, बंठा हो गया तो गुरु है जो तो शिक्षा देसी तो ऊँचो नीचो तो ले सी माँ को कूटेगे आप बेटे ने, तो भाई बात है। लेकिन अब बात मास्टर के सामने हो जाए तो भी मैं तो बन जार कहूँ, मास्टर है मैडम है बन कहूँ भाई बेटा थे समझाया करो यार, थे लताड़िया करो आने का लताड़िया छोड़ दो आंटी जी मान तो आपने मारा ना घर वाला, तो बाने भी मैं तो समझावा यहाँ, लेकिन आप बहुत गलत लत ले बैठी, आपने बहुत गलत लगने लग रही है। ये वास्ते मैं चौकी के मायने मेरा पूरा स्टाफ बुलायो है, और मैं एसपी साहब को धन्यवाद करूँ जो स्टाफ बहुत बढ़िया भेज दियो, ताकि अब मैं थोड़ा मेरे यहाँ बाल जो गलत लत थोड़ा सा काबू में आया है, तो काफ़ी फर्क है, और धीरे धीरे सुधार हो जाए तो बढ़िया बात है। मैं तो चाहूँ हूँ कि सुधार होना चाहिए, हमारे गांव को सुधार होना चाहिए, नहीं लड़का लड़की ये सब बिगड़ जाएगा तो गांव तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी कहते हैं कि नशा जिस घर में घुस गया उस घर का नाश हो जाता है, बड़े बड़े तक तो ताज गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनों वाले जो ज़मींदार हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। तो सरपंच साहब अब बात करेंगे आप आज की जो शिक्षा तो एक ऐसा ज्ञान है, इसको जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। मतलब जियां बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देवे, सरकार भी देवे, थे भी दो, और क्या कहना चाहो इनमें और कोई परिवर्तन होना चाहिए, आप इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखो बालिका शिक्षा है नहीं, मैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा चाहूँ, मेरा अगुणावास में बालिका के 8वीं तक स्कूल है, और में मास्टर की गलतियों पर कोई प्रस्ताव लिखकर भेज दो भी स्कूल को इंग्लिश मीडियम को, और वीरेंद्र जी बेनीवाल मैं बेचारा कोशिश कर इंग्लिश मीडियम बना दी, तो बाद में मेरे दिमाग में आई कि बालिका स्कूल है, इनने तो बच्चा बहुत है ज़्यादा, लड़का लड़की बड़ी स्कूल में, और इंग्लिश मीडियम हो जी तो बालिका शिक्षा तो फिर बालिका स्कूल तो रही को नहीं, अरे तो इंग्लिश मीडियम हो जी, तो मैं बात ने गौर करके फिर मैं वीरेंद्र जी में कि भाई साहब वो काम तो गलत हो गया, तो किया मैं बालिका स्कूल है जिसकी मैं मतलब 12वीं तक करानी चाहूँ अलग, तो आज हमारे गांव की लड़कियां हैं अच्छी पढ़ाई लेवे अच्छी शिक्षा लेवे, तो इन्हें इतनी दूर ने आगे मतलब लड़कियां की स्कूल बिना अलग हो जावे, तो लड़कियां अलग पढ़ा है 12वीं तक, इन्हें लड़का नहीं 12वीं तक है, और इंग्लिश मीडियम में जब मैं 4 महीना तक मैं बहुत कोशिश करी, बहुत मंत्रियों के ना फिरिया, क्योंकि बेचारा भाई भी तो हारेड़ा ही तो है भाई के भाई तो करायो है कह सुन भागा दौड़ी कर, तो अब हमारे एक लड़का की एक स्कूल है वार्ड नंबर 3 और 7 की, 5वीं तक की, एक बार भी मैं सेक्शन करवाई, और बालिका 8वीं तक रखी जिसने 12वीं तक कोशिश में हमें 12वीं तक हो जाए, तो बालिका शिक्षा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ी लिखी लड़की हुआ तो वह कभी ठगावे को नहीं, और कोई नौकरी करे तो अच्छी बात, नेतागिरी करे तो अच्छी बात, घर को काम करे तो अच्छी बात, घर की दुकानदारी करे तो अच्छी बात, पढ़ाई तो कोई खोवा तो है को नहीं, पढ़ाई तो इसो एक धन है जो वो हमेशा के लिए आदमी कर नहीं रहे, वो धन कोई चोर लुआ दे जा सके कोनी को गेम सके कोनी, ये वास्ते मैं तो बहुत चाहूँगा चीज़ बालिका शिक्षा विषय मायने वीरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जब अलग कर दी थी, और 12वीं तक में कोशिश करके करने लाग रहे, अब ने तो अगले चुनाव बाद में करवा से 12वीं तक हो जाए लड़कियाँ तो अच्छी बात है। वैसे भी सही बात है कि आमतौर पर क्या होता है कि जो बेटी है वो 7 पीढ़ियाँ तारती हैं, और जो बेटा है वो तो एक ही पीढ़ी तारता है, वो पढ़ लिख के एक पीढ़ी को जो है वो आगे बढ़ाता है, लेकिन जो बेटी है वो 7 पीढ़ियों को आगे बढ़ाती है। बात करेंगे मूलभूत समस्याओं की, आज अपनी जो ग्राम पंचायत जैतपुर है इसके अंदर आपने मूलभूत सुविधाओं को लेके अगर अपने बात करें तो मूलभूत सुविधा
थे थाना यहाँ लगा कि थे सरपंच बने बाद में थे ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधा पूरी सुविधा आप थे दे चुके हो और जिया थाने जनता थारे पे विश्वास बना के और थाने जितायो भी हो तो थे कठे न कठे आपने संतुष्ट मानो कि जितो थे काम करायो है बहुत बढ़िया काम करवायो है क्या कहना चाहो? देखो मेरे चुनाव ने 200 महीने 6 तारीख 3 साल हुए हैं, चौथो साल लाग गयो। तो एक तो मेरा सबसे बड़ो दिमाग में कि भी हमेशा ही खटक दो भी 2 बार मैं लार रही तो भी मैं कोशिश तो घनी करी पर फिर भी बड़ो गांव में टंकी नीची है, पानी की बहुत दुविधा है ये गांव में पानी, क्योंकि बीच में पहले रानी सर में पानी बट राख ले बट वो कम छोड़ा है, फिर पानी आगे है जो बीच बीच में तो गांव में आ जाए लेकिन आगे ये बहुत दूर तक ही है लोग बसेडा तो बट पानी पहुँचे कौन नहीं मांगा तो धोरा पर घर है तो बा मेरे मन में हमेशा खटकती। और अब आज जल जीवन मिशन में बिना टंकी बनने लग रही है, बढ़िया ठेको छुट्टो है और वो काम होने लग रहा है। मैं आज चाहूँगा मेरी टेम में बट कर सगला टूंटा लग जाए और लोग पानी वास्ते तरसे नहीं, मैं बहुत कोशिश में हूँ पानी की। और बिजली है, बिजली तो देखो जितनी आवे बीती आवी है यार, विभाग गवर्नमेंट 100 यूनिट तक माफ़ी कर दिया पीस आई बिजली का तो बेबी साहब बिजली तो आवे ही है राय सी जितनी आवे बीती बिजली ना हो ज़्यादा पानी की समस्या ही पानी की समस्या। मैं आ सोचो मेरे टाइम में मोकला ही कर दूँ पानी की तो इतो तो गुण हो जाए लोगों को। मैं परला बास में कदी वापड़ा वहाँ पानी पियो ही को नहीं, मिट्टो पानी किसो को पानी ठाक हो नहीं बट बा ट्यूबवेल लगवाई मैं तो वह ट्यूबवेल वो खारो पानी आवे वो भी पे आप काम चलाओ बापड़ा। तो ये वास्ते मूलभूत सुविधा यही होनी चाहिए वो पानी बिजली की। मूलभूत सुविधाओं में एक बहुत बड़ी मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो काम भी भरपूर करेगा और स्वस्थ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। चिकित्सा खातर ते कुछ करे तो बताओ। चिकित्सा खातर तो देखो गई हैं हमारे क्योंकि वो 12 को एरियो रह गयो, बीकानेर जिले की लास्ट पंचायत रहेगी तो डॉक्टर बेचारा आवे भी है पर पाछा बे सगला शहर में लागनो चाहे जना आवे मैं पाछा उड़ जावा और पाछा फिर मैं पाछा लियावा यहाँ करता करता अब हमारे ठीक है। डॉक्टर साहब भी बढ़िया है और 2-3 स्टाफ है नर्सांगा पर मैं जे कोई छोरिया जे आप नहीं लग रही है मैं छोड़ संड्या टाइप की है लोगों से नया बर्तियों करे तो भी पुरानी मैं करे भी है। डॉक्टर साहब भी ठीक है और अब टीम बड़ी आइडिया है तो डॉक्टर वाली आप भी हमारे हॉस्पिटल की भी सुविधा बढ़िया है। और पानी की मैं बताने लग रही हूँ थाने होने लग रही है वही जिससे मतलब अनेक समस्याओं का थे हल थे कराने की भरपूर प्रयास करे और कहीं ना कहीं थे समस्या को समाधान करने को भरपूर प्रयास कैसा गया थाने सफलता भी मिली है। सरपंच साहब जी अब थाने थारा जैतपुर ग्राम पंचायत का निवासी ग्रामीण देख रहा है और आसे पासे गाँव ग्रामीण भी देख रहे हैं, थारा मिलनिया शुभ चिंतक है वो भी थाने देख रहे हैं थे बिना ने विशेष रूप को के अपील देना करना चाहो, संदेश के देना चाहो? देखो मैं तो वो संदेश देने लग रही हूँ अब युवा पीढ़ी ने पुराना मायता तो कहूँगा बिटाव रंग सुधार करो और युवा पीढ़ी ना ही कहूँ कि पढ़ो लिखो हंसो खेलो काम जो भी है काम करो चाहे कुछ भी करो लेकिन नशे से दूर रहो और नशो जितना दूर रहो बेताई फायदे में रहो बेताई थारा माइत सुखी रसी और थारा आगे परिवार सुखी रसी थारा टाबर सुखी रसी थे सुखी रसो। लेकिन मारे पहली थोड़ो यहाँ हो रोल की तो ज़्यादा हो नशाड़ो लेकिन अब काफ़ी सुधार हो गया, सुधार होने लग रही है। मैं तो देखो आज समझाने की कोशिश में हूँ, सारा नहीं कहूँ भाई नशों दूर रहूँ और मायता ने भी आ कहूँगा टाप रंग ध्यान रखो। और मैं मेरे कार्यकाल में शायद पहला भी काम बढ़िया ही करायो, अभी मैं करा रही हूँ, आगे भी मैं करा सी हूँ, सरपंच के कार्यकाल में भी मैं करा सी हूँ, जनता को काम बढ़िया कराने की कोशिश कर सी हूँ और बीच आगे भी सरपंच नया रही हूँ, सरपंच कोई दूसरा बन जी तो भी मैं थारा जनता के स्वागत में कंधों मिलार मैं मेरी जी सुजीता मैं रही हूँ। और सगला ने धन्यवाद है, थे आया उस जगह ने भी धन्यवाद है, मीडिया में मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ और पूरी जनता ने भी मेरा धन्यवाद दे रही हूँ। जय भारत, जय हिंद। ठीक है जी, तो ये हैं सरपंच जैतपुर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती मीरा देवी शर्मा जो कि तीसरी बार सरपंच बनी हैं। अपने इस कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कहना है कि हर किसी का काम
बिना किसी द्वेष भावना के, बिना किसी के वैर विरोध के काम करवाया है। जो अच्छा काम था, जो लोगों के करवाने वाला काम था, चाहे वो मूलभूत समस्या हो, चाहे गांव को आगे बढ़ाने की समस्या हो, गांव से प्रत्येक सड़क जो अभी कुछ काम अभी बाकी भी चल रहे हैं, हालांकि 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है और जितना काम अब तक करवाया है अपनी तरफ से बहुत शानदार करवाया है और आगे बचे हुए कार्यकाल में जो कार्यकाल में काम करवाएंगी वो भी बहुत शानदार काम करवाने का भरपूर प्रयास करेंगी। जिस तरह से कोऑपरेशन, जिस तरह से सहयोग अब तक गांव वालों ने दिया है उसी तरह से आगे भी देते रहें। और दूसरा, इन्होंने युवाओं को विशेष रूप से अपील की है, भले ही पढ़ लिख के खेलो कूदो, नौकरी लगो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी लगो, चाहे प्राइवेट लगो, चाहे विदेश जाओ, कोई भी काम करो, लेकिन नशे से दूर रहने का इन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया है। क्योंकि नशा जिस घर में घुस जाता है उस घर को नाश कर देता है, उस परिवार को तबाह कर देता है। बड़े बड़े तक तो ताज गिर जाते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं वो रोड पर आ जाते हैं। तो नशे से दूर रहने के लिए इन्होंने युवाओं को आह्वान किया है और काम भी भरपूर करवाया भी है और आगे भी करवाएंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।